एडवर्टीज़मेंट नंबर 5 में जो 2026 की एडवर्टीज़मेंट नंबर 5 है, उसमें काफ़ी सीट्स अनाउंस हुई हैं। उन सीट्स में, उन पोस्टों में सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट हुई हुई है, वो है एनफोर्समेंट ऑफ़िसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो सीट अनाउंस हुई है, एनफोर्समेंट ऑफ़िसर BS 17 की। उसके बारे में काफ़ी एस्पायरेंट्स अभी तक भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या रेगुलर है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सटेंड लाइकली टू बी एक्सटेंडेड है कि एक्सटेंड किया जाने के चांसेस हैं और एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ACCA, CA, MPA, BBA, BCom ऑनर्स, LLB या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, मैनेजमेंट में आपका BS हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, अब इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन अगर आप समझते हैं कि मेरा जो है ना वो जो डिग्री है वो इन में से किसी एक डिग्री के इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, तो मैं जो है ना वो इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक आपका MCom है, आपका जो है वो BS है मैनेजमेंट साइंसेज़ के किसी सब्जेक्ट में भी, तो या LLB के आप समझते हैं इक्विवेलेंट है, तो आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। ठीक है। रही बात एज की, तो इसमें जो एज है वो मेल के लिए 25 टू 35 प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है सब के लिए। 40 ईयर्स तक आप मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसी तरह 43 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो आपके फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं 43 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है जी। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब कहीं का भी आपका हो सकता है। और इसमें जो टेस्ट होगा, जो इसका सिलेबस है टेस्ट का, वो है कि MCQs बेस एक पेपर होगा इसमें। ठीक है, 100 नंबरों का और 90 मिनट्स उसका टाइम ड्यूरेशन होगा। और उसमें जो 20% हैं, सॉरी 50% जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड और सेल टैक्स एक्ट 2012 से रिलेटेड। 50 क्वेश्चंस, 50 MCQs इसमें से होंगे। और बाकी जो 50 MCQs हैं वो जनरल नॉलेज के जो 8-10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है और आपका जो है वो ज्योग्राफ़ी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर है, इनमें से आएंगे। ठीक है जी। अब इसके बारे में मेरे ख़्याल से कोई और चीज़ कोई, हाँ, इसकी जो पे है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो पे है वो अराउंड 176 जो है वो टेक होम है, यानी नेट पे है इसकी 176,000। ठीक है। इसके बाद ऑडिट ऑफिसर है, इसकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेम पे है। ये भी BS 17 की जॉब है, लेकिन इसमें जो है ना अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है ये भी। और इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 56 है, लेकिन ओपन मेरिट 45 हैं। और माइनॉरिटी कोटा 3 सीट्स हैं और वुमेन कोटा की भी जो है इसमें 6 सीट्स वुमेन कोटा की इसमें है ऑडिट ऑफिसर में। और जो वुमेन कोटा की सीट्स हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर में वो 41 है। तो वुमेन के लिए या गर्ल्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और गर्ल्स का या वुमेन कोटा का मेरिट भी बाकी ओपन मेरिट से बहुत कम रहता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ऑडिट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है उसमें ACCA, CA, MPA, BBA, BCom ऑनर्स और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी ऑडिट ऑफिसर और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है इनके लिए तकरीबन सेम सेम है। लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर में LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऑडिट ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह एडमिन ऑफिसर की 2 जॉब्स हैं, 2 सीट्स हैं, वो भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ MBA, MPA, BBA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। फिर एक जो जॉब है, एक जो डेजिग्नेशन है वो है चीफ ऑफिसर। ये म्यूनसिपल जो अथॉरिटी है या लोकल गवर्नमेंट है उसमें ये अनाउंस हुई है। ठीक है। और इसको ADLDA भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब सॉरी ADLG लोकल गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें MBA, MPA, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, सिर्फ ये 3 लोग जो जिनके पास ये 3 डिग्रियाँ होंगी वो एलिजिबल हैं। बाकी इक्विवेलेंट वाला इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है। ये इसकी 46 सीट्स हैं, 43 जो ओपन मेरिट हैं, एक माइनॉरिटी की और जो है वो एक वुमेन कोटा की और 2 माइनॉरिटी की सीट्स हैं। इसी तरह इसके बाद जो है वो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के बारे में भी बहुत से सवाल आ रहे थे। तो अब लोकल गवर्नमेंट की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं इसमें एक इस बार तब्दीली बहुत बड़ी जो है वो ये है कि ये अब रेगुलर हैं। ठीक है। प्लस BS 17 में है। पहले BS 16 में और कॉन्ट्रैक्ट पे ये जॉब्स अनाउंस होती थी, अब रेगुलर और BS 17 में हैं।
और ये म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस या डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स, एसीएमए, एसीसीए, सीए फर्स्ट डिवीज़न में हो या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो एज की है लिमिट वो है सिर्फ 35 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है। 35 ईयर्स ऑफ एज तक आप मेल के लिए और 38 ईयर्स ऑफ एज तक फ़ीमेल के लिए। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब है और इसमें जो है वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका है जो उस क्या कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके क्वालिफ़िकेशन बेस्ड है जिसमें ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये 3 जो जॉब्स हैं इनके बारे में बहुत से सवालात लोग पूछ रहे थे और आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे ग्रुप में कम्युनिटी में व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए व्हाट्सएप नंबर पे यूट्यूब पे कमेंट करके टिकटॉक चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।